ये तो लेने वाले मैंने। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शिक्षक साथियों। सभी शिक्षक साथियों को आज इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं संतोष सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे दोनों संघर्षशील साथी अमित सिंह जी, राजेश सिंह जी भी हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं सारे विषयों को, कुछ विषय ऐसे हैं जो ऑर्डर अभी अपलोड हुआ है, तो हमने सोचा कि भाई सारे विषयों को आपको जानना, विस्तृत जानना ये बनता है। तो आज फेसबुक लाइव सेशन में आप जैसा कि जान रहे हैं कि जो टेट अनिवार्यता का मसला है उस पर आदेश अपलोड हो गया है, और उस आदेश के क्रम में जो चीज़ें आई हैं वो भी आपके सामने आई हैं। बहुत लोग हैं जो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन किए कि नहीं हुआ है, ये हुआ है। कुछ 1 सितंबर 2025 का ही आदेश बहाल कर दिया गया है, और ठीक है, हमने इस संघर्ष को सब कुछ दिया है। हमारे लिए ये संघर्ष मतलब सांस लेने के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम था और काम है। इसमें हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। आप अच्छे से जान रहे हैं आज जो आदेश आया है उसमें जो स्टेटमेंट है माननीय बेंच का, उस स्टेटमेंट पे उन्होंने रेफरेंस भी लिया है कि जो क्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो उस दिन उपस्थित रहे, चाहे सिंघवी साहब हो, रोहतगी साहब हो, बनर्जी जी, द्विवेदी जी हो, पटवालिया जी हो, गिरी साहब हो, सारे बिंदुओं को सुना गया है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है कि जो एक पॉइंट उसमें बनता है, डिस्टिंक्शन इन फ्रेजोलॉजी। डिस्टिंक्शन इन फ्रेजोलॉजी वो है जो शब्दों की कंगाली जिसको कहते हैं, जो 2017 के राजपत्र में वास्तव में किसी तरीके से मेंशन नहीं हो पाया, जो अपूर्ण है, अपरिभाषित है। बार बार दत्ता साहब उसी पे आ रहे थे। 2017 के अमेंडमेंट में इट इज नॉट रिफरिंग टू द पर्सन, इट इज रिफरिंग टू द टीचर विच हु हैज बॉर्न बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो साफ साफ कह रहे थे। अब यहां पर सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की तय हो जाती है। केंद्र सरकार पहले बहुत बार कहा कि कोर्ट पे मामला है, ऐसा वैसे, लेकिन आपको बताएं कि हमने सिंघवी साहब, रोहतगी साहब को आज उसका रिजल्ट है जो ये 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। ये कोई भी बेंच अपने एक तो 142 का प्रयोग करने के बाद रिव्यू अगर ले रही है ओपन कोर्ट में, तो ये भी कम नहीं है किसी तरीके से। 1 साल का एक्सटेंशन आपको दिया है। हम ठीक है, हमने प्रयास, आपको कुछ सफाई देने की जरूरत, हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से जान रहे हैं कि हमने इसके एक एक पल को जिया है, इस संघर्ष को, और हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, चाहे शुरू से इसको रिवाइव करने। ये तो बिल्कुल ये डेड था बिल्कुल ये मसला। हम शुरू से कहते थे कि रिव्यू होगा और इस मसले पर हम पूरी तरीके से आएंगे, और हमने रिव्यू एक्सेप्ट के लिए भी बात पूरी तरीके से रखी कि वो रिव्यू एक्सेप्ट हुई। तो इस मसले पे हम पहले ही दिन से आपसे कह रहे थे कि होगा। आज निराशा लगी है हाथ थोड़ी सी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा था 25 लाख शिक्षकों का पूरे देश का, जिसपे 2017 के अमेंडमेंट की सही व्याख्या होनी चाहिए थी। अब वो व्याख्या किसी तरीके से शब्दों के अपरिभाषित रहने की वजह से नहीं हो पाई है, इसलिए हम इस पे अब सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अब किस तरीके से हमको इसमें कोर्ट ने मेंशनिंग भी ली है, सारी बातों को उन्होंने लिखा भी है कि जितने भी डिस्टिंग्विश्ड काउंसिल से उन्होंने सारी जो है एविडेंस दिए, टेस्टिमोनियल दिए, चाहे 12A की बात हो, चाहे जो है कि 23/1 और 23/2 के दोनों परंतु की बात हो, वो कहीं न कहीं से वो जो 2017 का अमेंडमेंट है वो कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है उनके सारे मेंशन्ड एफिडेविशन से। तो अब सरकार क्यों इस तरह की अस्पष्टता, उस समय तो एनसीटी के काउंसिल्स भी थे, चाहती तो वहां पर बेंच पता कर सकती थी सारे बिंदुओं को। तो अब सरकार की जवाबदेही बनती है। हमने तो अपने प्रयास से सारे काउंसिल्स खड़े किए, और जहां पर कहीं अस्पष्टता है उसमें तो अगर हम ब्रह्मा जी को भी उतार लाते तो कोर्ट तो टेस्टिमोनियल और इवेंचुअली चीजों को ही देखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे प्रयास करना हमारा काम है, हाँ, और इन सब चीजों में बघेल जी एक चीज आप देखिए कि जैसे रोहतगी जी ने ही कहा कि आपने 168 में 23 के पैरा 4 और 5 की व्याख्या करते हुए कहा है कि
फला फला शिक्षक इससे मतलब इस एक्ट के पहले के उनको नहीं देनी है। फिर 169 में उन्होंने टेट अनिवार्यता की बात करी। तो कहीं ना कहीं वो खुद अब आप एक प्रोविजो को लेकर के अगर आप इतना बड़ा डिसीजन सोच रहे हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे प्रयास की सार्थकता में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप उसी प्रोविजो को केवल डिफाइन कर रहे हैं, परंतु 1 और परंतु 2 को, और अगर उस प्रोविजो के आधार पर ही आपको निर्णय लेना है तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप मान लीजिए ठीक है, आज हम लोगों ने प्रयास किया, रिव्यू हुआ, रिव्यू एक्सेप्ट हुआ, सुनवाई हुई और 1 साल की छूट मिली, लेकिन आप सोचिए कि वही जज अपने हर फैसले में ये कह रहे हैं कि 21A के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात बच्चों की कह रहे हैं, और दूसरी तरफ शिक्षकों की योग्यता पर सवाल ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर वो दबे केवल एक बढ़ाना, उनका 1 साल का जो कदम उठाया है उन्होंने, निश्चित रूप से वो केवल किसी दबाव में या अपने आर्डर को वो मतलब डिफेंड करने के चक्कर में उन्होंने किया, नहीं तो वो 1 साल क्यों देते, वो भी ना देते। तो निश्चित रूप से वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी व्याख्या को वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग, जैसा कि लोग तमाम तरह की लोग परीक्षा थी, लोगों का कहना था, हम लोग हर स्तर पर इस लड़ाई को एकदम मतलब करीने से, मतलब जिसको कहा जाता है शिद्दत से लड़े, और आगे भी लड़ेंगे। और बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं। 1 साल बढ़ गया तो ठीक है, हम लोग और स्ट्रगल इज नॉट ओवर, अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, एक पड़ाव है, हम लोग को लड़ने का अवसर मिल गया। और ये इमोजी आप क्यों डाल रहे हैं, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप देखिए, कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज आल्सो मैटर। पहला पायदान हमने सफलता का पाया है, और अभी बहुत विधिक उपादान उपलब्ध है हमारे पास। चैलेंज की बात हो, चाहे क्यूरेटिव में जाने की बात हो, लेकिन वो आप तय करेंगे, बिल्कुल आप तय करेंगे किस तरीके से आपकी लीगल टीम उस पर प्रयास करती है। क्योंकि देखिए, वो अलग बेंच होगा, ये बेंच क्या है कि रिव्यू पिटिशंस को ही अपने ही आदेश के आगे के बिंदुओं को सुनते हैं। वो अलग बेंच होगा जिसमें नागारत्नम जी, BL नागारत्नम जी रहेंगी, CGI साहब रहेंगे, सूर्यकांत जी रहेंगे, 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, और तो वो फ्रेश। अब वो आप तय करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक एक शिक्षक की सेवा सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। आप तय करेंगे, आपका जो एक पूरी अगर आपकी राय शुमारी रहेगी, तब अभी बहुत सारे लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, और लेजिस्लेचर में बहुत सारे ऑप्शंस है। अब तो केंद्र सरकार की पूरी जवाबदेही हमने तय करा दी कोर्ट। अब देखिए, इस रिव्यू का फायदा क्या हुआ? इस रिव्यू का फायदा यह हुआ कि अभी तक केंद्र सरकार ये पल्ला झाड़ रही थी कि अभी तो मामला कोर्ट में है, जैसे कुछ हम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमको कपलास करना। अब तो जैसे दे दिया है कि आपके 2017 का अमेंडमेंट ही कल्प्रिट है इस मामले पे, वहां पर किसी तरीके की शब्दों की व्याख्या अपरिभाषित अपूर्ण है। तो अब हम देखिए, अब ये समय है देश के सभी संगठनों को एक साथ आने का, मैं यही कर एक अम्ब्रेला में आने का, सब छोड़ देने का। नाम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राशि कुछ नहीं है, अब सर्वाइवल की लड़ाई है। आप सबको आना है लेजिस्लेचर से, इसको सारे जो हमारे सांसद हैं, उच्च सदन के, निम्न सदन, सबसे मिलना है, शिक्षा मंत्री से, और हमने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अभी तक हम लोगों ने केवल लीगल एस्पेक्ट की बात की थी कि हम लोग लीगली लड़ेंगे, अब लेजिस्लेचर की लड़ाई भी लड़ेंगे। लीगल पक्ष ये भी है कि जब दीपांकर दत्ता साहब केवल एक प्रोविजो को लेकर के बैठे हुए हैं, और प्रोविजो की व्याख्या आप खुद सोचिए कि 13 तारीख को हम लोगों का सुनवाई होती है, और 14-15 से प्रकाश जावड़ेकर जो कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उनका लोकसभा में जो दिया गया, राज्यसभा में जो दिया गया बयान है, उसका वीडियो आने लगता है। ये 2-4 दिन पहले आता। हम लोगों ने उनके जो उनका जो पत्र था उसको एडमिट किया था, उसको लगाया था, लेकिन ये बयान बाद में आया। तो आप सोचिए कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समय समय पर किया जा रहा है। तो सरकार को इस बात के लिए विचार करने के लिए, अब लीगल टीम अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ने के साथ, हम तो ये कहेंगे, हम लोग तो हमेशा कहते हैं भाई सड़क, लोग कहते हैं सड़क, हम लोग तो हमेशा सबको मोटिवेट कहे हैं कि न हमने किसी को परीक्षा देने से रोका था, न हमने कभी किसी संघर्ष से रोका था। हम लोगों ने न्यायिक लिए लड़ाई के लिए आगे आए, आगे हम लोग रहेंगे। लेकिन अब जो 2017 के प्रोविजो की जो व्याख्या है, जो प्रत्येक शिक्षक शब्द जोड़ दिया गया है, उसमें RT एक्ट के पहले के शिक्षकों की छूट की बात जो
पैरा 4 और 5 के अंतर्गत 23 के निर्दिष्ट है, उस पर बात न करके केवल उस पर आकर के मामला अटक गया है, तो हम लोग इसके लिए भी प्रयास करेंगे। और एक बात और मैं जिस पे चर्चा करना चाहता हूं, बघेल जी और अमित जी ने जो किया, आप सभी साथियों, पहले तो आप पहले दिन से हम लोग जो कहते थे कि हताश निराश मत होइए, आज के निर्णय के साथ ही जो कुछ पोस्ट को देखने के बाद ये लग रहा था कि हमारे बीच के कुछ शिक्षक साथी वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे नकारात्मक कोई परिणाम आए और उनको मौका मिले हमारे ऊपर आक्षेप करने की। अरे ये लड़ाई लीगल टीम या हम तीनों लोग आप सभी के लिए लड़ रहे थे। आप ध्यान दीजिए, 1 सितंबर 2025 का जब परिणाम आया है, फैसला आया है, उसके बाद शिक्षकों में कितनी हताशा थी। ये आपकी ये लीगल टीम, ये 3 लोग थे जो हमेशा आपके सामने आकर कहते कि आप लोग हताश निराश ना हो, इसकी न्यायिक लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और लड़ा गया। और जब न्यायालय में जाने की बात आई 10 दिसंबर को, जब दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप कोर्ट में न्यायालय में मजबूती से लड़िए। और तब जाकर मजबूती से, जब सारे लोगों से हम लोगों ने कहा, तब यह लीगल टीम ने बीड़ा उठाया कि शिक्षक, चूंकि वो स्टेट प्रभावित के अंतर्गत हम लोग आ रहे थे, उस बीड़ा को हम लोगों ने उठाया। पूरा देश ने देखा कि एक तरह से, जैसा अभी बघेल जी ने कहा कि मरे हुए मुद्दे को, खत्म हुए मुद्दे को लोग मानकर बैठ गए थे कि नहीं 2 साल में टेट करना होगा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। लोग कह रहे थे रिव्यू में जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उस मुद्दे को उठाया और देश को के बड़े से बड़े काउंसिल को खड़ा करके उस रिव्यू को एक्सेप्ट करवा के रिव्यू को ओपन कोर्ट में लिया गया। ओपन कोर्ट में जो वादा किया गया था देश के बड़े काउंसिल मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी के लोगों को खड़ा करके, और आपको 1 साल का उनसे छीना गया है। 1 साल 12 महीने का आप लोगों को पुनः हम लोगों ने चांस दिलाया, और वो चांस मिला है, तो हम लोगों को फिर से अपनी न्यायिक लड़ाई को तैयार करने के लिए, मजबूती के लिए हम लोग अपनी चीजों को और तैयार करेंगे। और जो लोग भी निराधार आरोप, ये पटाक्षेप आरोप लगा रहे हैं, उनसे निवेदन है, जितनी ऊर्जा आप यहाँ लगा रहे हैं उतनी ऊर्जा अगर सरकार, कहाँ तो इनको लड़ना चाहिए सरकार से, और कहाँ इनसे। आज ये लीगल टीम की देन है, लीगल टीम की देन है कि जैसा कहते हैं अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का प्रत्येक शिक्षक जाग चुका है। और जिस दिन आह्वान होगा सड़क पर आने का, देश का लाखों लाख शिक्षक सड़क पर आएगा और सरकार को मजबूर करेगा इस संशोधन को लाने के लिए। और बाकी जो लीगल टीम की अपनी लड़ाई है, उस पे हम तीनों लोग आज भी कायम है, लड़ा जाएगा। जो भी हम लोगों ने कहा था, हमारे प्लान ABC हैं, वो इंटैक्ट प्लान है। और पहले प्लान में हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया, जिसको लोग कहते थे रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, रिव्यू एक्सेप्ट हुआ। कहते थे ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ओपन कोर्ट में सुनवाई हुआ। कहते थे ये बड़े काउंसिल नहीं हायर करेंगे, मुकुल रोहतगी और पूर्व अटॉर्नी जनरल और मनु सिंघवी को हम लोगों ने खड़ा किया। कहते थे कुछ नहीं मिलेगा, 1 साल का एक्सटेंशन लिया, और बाकी के हमारे जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे 3 विषय पे आते हैं, तीन सेगमेंटेशन करेंगे हम आज के इस आदेश को। हमने इस आदेश को, ठीक है, एक तो सबसे पहली बात है 142 का प्रयोग करके कोई भी जज हो, यहाँ पे सामान्य आदमी अपनी बात वापस नहीं लेता है। एक सामान्य आदमी वो भी नहीं वापस लेता। यहाँ पे 142 का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमने वो रिवोक किया, वो रिपिटिशन रीअसेसमेंट के लिए, रिव्यू के लिए। और ठीक है, वहां पे 2017 का अमेंडमेंट कहीं न कहीं से कल्प्रिट हुआ। वहां पर जो हमारे काउंसिल्स ने बात रखी, 6 और 9 की स्थिति बनी, और कहीं न कहीं से वो भाषा की अपूर्णता, अस्पष्टता ने ये सारी स्थिति पैदा की। 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। 3 बिंदुओं पर मैं जाऊंगा कि इस आदेश को लीगल टीम, आपकी लड़ाई अभी भी मैं कह रहा हूं, हमारी लीगल टीम कह रही है कि एक शिक्षक की नौकरी न कभी भी नहीं जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कतई नहीं जाएगी। क्यों ये मैं कह रहा हूं, उसके पीछे आप लॉजिक सुनिए। लॉजिक इस आदेश में 3 जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट कि कोर्ट ने कहा है कि इतने सारे जो है कि क्रीम जो काउंसिल्स थे वो आए, और हम सिंपैथाइज, जो भी टीचरों से सिंपैथाइज है, लेकिन कहीं न कहीं पे वो आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है। उसमें जो इनके जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, चाहे इनेक्टमेंट के पहले इनके अपॉइंटमेंट है, चाहे इनको पैरा 4 में छूट देने की बात है, वो कहीं न कहीं से 21 आर्टिकल 1 को कहीं न कहीं से वो सैचुरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको देना पड़ रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी और जो स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही तय कर रहे हैं।
अकाउंटेबिलिटी तय करें। अभी आप समझिए 2025 1 सितंबर को जो आदेश आता है उसमें सारी जवाबदेही 25 लाख शिक्षकों पर जाती है, और यहां पर सारी जवाबदेही आप जो पैरा 35 में पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है ऑल द जो रिस्पेक्टेड स्टेट एंड द अथॉरिटीज टू एंश्योर दैट द ऑल टीचर, वो सारे टीचरों की बात की गई है, पीरियडिकली शुड बी कवर्ड बाय द टेट एग्जामिनेशन। वो अब तब देखिए इसमें ये नहीं कि टेट वो विभागीय टेट की बात कर रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सारे टीचरों के लिए, एस्पिरेंट के लिए, नए लोग नहीं, वो उनको इंश्योर करे। ये तो है, ये नहीं है कि ये कोई रेमेडीज है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये उन्होंने दिया, स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय की है कि वो किसी तरीके से इसकी जवाबदेही तय करें। हम बार बार क्यों कह रहे थे 2010 से 15 तक हमको नहीं बताया गया, 2 साल बढ़ा फिर नहीं बताया गया, अब जाके इन्हीं सारे बिंदुओं का, इस सारे एक्सपोस्टुलेशन का जो हमारे काउंसिल ने मेंशन किया, अब वो स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही तय कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं इस चीज का अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि आपके टीचर नॉन टेट है तो आप उसकी जवाबदेही तय कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो 2017 का अमेंडमेंट आया है और उसमें जो बिंदु है जिसपे अब केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ साफ बंगाल चुनाव के पहले चुनावी सभा में कहा था कि हम आपके लिए जरूर रास्ता निकालेंगे। अब तो आपको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है, और वहां पे दत्ता जी ने मीनवाइल कोर्ट सेशन में ही बोला था कि केंद्र सरकार एनसीटी चाहे तो आपको इस मामले में अमेंडमेंट के द्वारा राहत दे सकती है। अब आपके पास कोई फर्दर ऑप्शनल एक्सपोस्टुलेशन नहीं है, तो अब जिम्मेदारी ये बनती है, देखिए लीगल टीम अभी भी आपके लिए ये लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी। और ये लीगल टीम की देर है कि सरकार के चेहरे को उजागर कर दिया। हमने पूरी जवाबदेही शिफ्ट कर दी। हाँ। जो सरकार भाग रही थी कि ये है वो है, हमने इस चीज को, जैसे कोई चीज को स्पष्ट कर देना कि 2017 का अमेंडमेंट ही, चाहे देखिए हम ये मान रहे हैं, हम उसको चैलेंज करेंगे चाहे जो भी, अभी हमारा प्रयास होगा 2017 के अमेंडमेंट में सरकार श्वेत पत्र जारी करे या 123 अध्यादेश के द्वारा इसमें स्पष्टता लाए या संशोधन लाए। ऐसे तमाम चीज है जो हम लोग की प्लानिंग है, लेकिन अब चूंकि दूसरे लोग फिर उसमें टीका टिप्पणी करना शुरू करेंगे। और आप जानते हैं किस तरह पूरे देश के प्रदेशों को जोड़ जोड़ के इस रिव्यू में लाकर उस रिव्यू को एक्सेप्ट करने के लिए लीगल टीम ने मजबूर किया था, और आज पूरा देश जाग चुका है। वो लीगल टीम, आप सोचिए मध्य प्रदेश तक नहीं जागा था, 15-20 दिन पहले मध्य प्रदेश जागा, वो आप बघेल जी के नेतृत्व में जाकर वहां रिव्यू फाइल हुआ था। आप सोचिए फिर सरकार भी आई, जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान से लेकर सारे प्रदेश के शिक्षकों को लीगल टीम ने जगाया है। और अभी भी लोग जाग रहे हैं। आज कम से कम 500-600 फोन आया होगा, और हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि इसको हर तरीके से, चाहे विधायी व्यवस्था से चाहे न्यायिक व्यवस्था से, लीगल टीम लड़े। और हम लोग कतई, इसीलिए आज हम लोगों ने कहा कि नहीं, आज हम लोग आ करके अपने जो भी जितने भी शिक्षक हैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान की जो लड़ाई का बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, या अपनी खुद की लड़ाई का जो बीड़ा उठाया था, आज भी हम लोग उस पर कायम है। और चाहे जिस स्तर पर हमको जाना हो उस पर हम लोग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, वो छिद्रान्वेषण न करें। मैं फिर से उनको कह रहा हूं, वो अपनी, इसमें नेतागिरी की कोई बात नहीं है, किसी को यहाँ नेता बनने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लाखों लाख शिक्षकों के ऊपर पड़ी हुई एक पीड़ा है जिसको सबको दूर करना पड़ेगा। और ये कि फलाने के ऊपर आरोप लगा दे, ढेमाका के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान हटाने के लिए, मतलब उन्होंने क्या किया उसको न बता करके दूसरे के ऊपर बेड़ा फोड़ने के लिए, जिसने कुछ नहीं किया। आप सोचिए, एक काउंसिल खड़े नहीं हुए जिस संगठन के, वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। ये काउंसिल बड़े, मैं नाम नहीं कर रहा है, हम पहले ही बताते थे। आप ज्ञाता इतने हैं तो फिर आप यही ज्ञान दीजिए। आप नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? आप बता रहे हैं, हमने प्रयास किया है, हमने प्रयास आपके दम पे किया है, हमको तो कुछ मिला है, हम आगे की लड़ाई भी। और कुछ लोग जो कुछ नहीं किए हैं, जिनके मुंह में आज इतने दांत निकल गए हैं, 32 से ज्यादा, जो बोल रहे हैं कि ये है वो है, ये लीगल टीम ये करेगी वो करेगी, क्या की, वो तो इतना गलत इंटरप्रिटेशन किया कि 1 घंटा पहले लिख दिया है कि कुछ नहीं हुआ है। अब मतलब ऐसा सोचिए, जिस संगठन को आदेश पढ़ने नहीं आता उस पर आप भरोसा करेंगे? जिस संगठन को अंग्रेजी में आदेश पढ़ना नहीं आ रहा है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाई, आपको बता नहीं पा रही है, वो बता नहीं पा रही कि आपका आदेश क्या है, उस पर हमारी पूरी सिंपैथी है। ऐसे लोगों से सिंपैथी है जो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो सही
कंटेंट नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि वास्तव में आदेश में लिखा क्या है। हम कह रहे हैं बघेल क्या जी, बात है, बताइए। प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षक साथी से कहना है कि वो अपने आत्मा पे, दिल पे हाथ रखकर सोचेंगे, पूछेंगे, विचार करेंगे तो क्या लीगल टीम नहीं रहती तो आज क्या स्थिति होती। आज कहाँ लोग रहते। आज 1 सितंबर 2027 का 28 हो गया। ये आपके प्रयास का देन, हम उससे संतुष्ट नहीं, हम कतई हम लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रयास अरे किया। हम कह रहे हैं टोनी भैया कि कोई, आप मान लीजिए कोई लाभ न मिलता तो क्या हम लड़ते ना? हाँ। हम बैठ जाते, उन लोगों की तरह सरेंडर कर जाते? हम न सरेंडर किए हैं न करेंगे, हर हाल में हम लड़ते रहेंगे। हमें ये, हमारा ये मसला नहीं कि रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है। हम तब भी कहे थे कि आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है, चाहे जो भी स्तर पर हम लोगों को जाना पड़ेगा। हम लड़े थे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये स्टेट का मामला नहीं है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये पूरे देश का मामला है। इतिहास में ऐसा मामला आया नहीं था और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करेगी। देखिए, वो भी चाह रही थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने क्लियर आउट हो जाए। जब कोर्ट से पूरी तरीके से मामला डिस्पोज है, ठीक है, अभी हम आगे क्या होगा लीगल, जो उसके लिए आप हमसे बताएंगे, हम आपसे राय लेंगे, फिर उस पर जाएंगे। अभी आपकी लीगल लड़ाई हम लड़ेंगे और आपकी नौकरी नहीं जाए। लेकिन अब यहां पर हमारा प्रयास, लीगल टीम का प्रयास लेजिस्लेचर लेवल पे भी जाएगा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी से, हमने ड्राफ्टिंग भी की, विधायक जी से बात हुई है, हमने ड्राफ्टिंग भी की है, प्रधानमंत्री जी से भी मिलना है बहुत जल्दी। वहां भी हम अपने जो है कि बातों को रखेंगे, शिक्षा मंत्री से और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी मिलने का हमारा पूरा प्लान है। और हम पूरी बात रखेंगे। और एक, चाहे आसाम का हो, अरुणाचल का हो, गुजरात का हो, अंडमान, लक्षद्वीप, किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। हमने शुरू में ही कहा था कि अगर, जैसे अभी तो हम लोग न्यायिक व्यवस्था में लगे हैं, अब इस बार हम लोग विधायी व्यवस्था में भी लगेंगे। और इसके अलावा भी मैं बता रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सबसे पहले आमरण अनशन पर बैठेंगे और आप लोगों के लिए बैठेंगे, आप लोगों का इंतजार करेंगे। लेकिन हार मान के बैठने वालों में नहीं है। सब लोग अंधेरा 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 बता रहे हैं, हम लोग अंधेरे में रोशनी खोज रहे हैं। और मैंने बार बार कहा था, एक कहानी मैं कहता रहता हूं, इस बार फिर मैं कह रहा हूं। एक बार जंगल में आग लगी, सभी लोग उसको देख करके भाग रहे थे। एक चिड़िया जो है वो नदी के किनारे से जंगल में अपनी चोंच से पानी भर के आग बुझाने का काम कर रही थी। जो लोग भाग रहे थे हंसने लगे, पूछे, अरे चिड़िया तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे चोंच के पानी से वो आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मेरे आग बुझाने से, मेरे पानी डालने से, चोंच के पानी डालने से आग नहीं बुझेगी। लेकिन जब भी इस आग लगने की बात कभी भी करी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, भागने वालों में नहीं होगा। तो हम लोग तो लीगल टीम है हमारी, हम लोग भागने वालों में नहीं है। और आज वही उस पक्षी चिड़िया के साथ सब लोगों ने मिलकर के जंगल का आग बुझाया। आज वही काम लीगल टीम कर रही है, अपने चोंच से आग बुझा रही है। और जो लाखों हमारे शिक्षक इस टीम से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग उस आग बुझाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये आग तो बुझनी तय है, आज नहीं तो कल अवश्य। हमारे जो चिंता का कारण है, हमारे जो भविष्य की बात है, हमारे जो टेट अनिवार्यता का प्रकरण है, न्याय तो इसमें हमको जरूर मिलेगा। आप तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो बड़े ही खुशी से, और इवन ये भी बता दें, हमारे बीच के कुछ नॉन टेट शिक्षक भी हैं, उनको भी इतनी खुशी है कि सर वहां डिसमिस हो गया, रिव्यू डिसमिस हो गया, वो पोस्ट लिख रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आपके इस पोस्ट से हमारे कितने लाखों लाख शिक्षक बीपी के पेशेंट हैं, कितने शिक्षकों के घरों में आज खाना नहीं बना होगा, कितने शिक्षक बेचारे फोन करके रो रहे थे। आप उनकी कल्पना, आपको उनकी चिंता नहीं है, आपको अपनी भड़ास निकालनी है, आपको यह सिद्ध करना है कि मैंने कहा था। और तमाम लोग जो पोस्ट लिखकर स्क्रीनशॉट दे रहे हैं कि हमने कहा था कि नहीं डिसमिस हो जाएगा, वो फिर कर रहे हैं। तो आप भी सुन लीजिए, लीगल टीम ने कहा था इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हम लोगों ने लड़ा है, लड़के दिखाया है। 1 साल का उसी इज्जत से जो 2 साल का समय दिए थे उनसे बढ़ाकर 3 साल लिया है। और आने वाले समय में अपनी न्यायिक लड़ाई को लड़ते हुए पूरे सेवा काल करने का, सुरक्षित करने का ये जो वादा है उसको लेकर हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। साथ ही
देश के प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से, शिक्षक संगठनों से निवेदन है, हम तीनों में से कभी किसी ने नहीं कहा था कि आप किसी संगठन के धरने में मत जाइए। हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि टेट अनिवार्यता के विरोध में जो भी धरना हो, आप सभी लोग उसमें जाइए, उस आवाज को मजबूती प्रदान करिए और न्यायालय की न्यायिक लड़ाई तो हम लोग लड़े रहे। तो आज भी आह्वान है, जितने भी संगठन आएंगे, हम तो फिर कह रहे हैं, शिक्षकों की आवाज से करें, आप लोग एकजुट होकर एक मंच पे आकर विधायी दबाव बनाने के लिए करिए। बिल्कुल लीगल समय टीम की भी मांग है। आज हर प्रदेश में समर्थक शिक्षक हैं, नॉन टेट शिक्षकों की आवाज है, वो आपके साथ हम भी खड़ी अपील है। करेंगे कि बिना बैनर के सभी सब लोग आए, नेता अपना अब ईगो अपना- त्याग दें। अपना ईगो आप त्याग किसी दें। पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, उनको किसी को अच्छा बुरा बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षक से संगठन- अपने आप को सिद्ध करें। संगठन वो से क्या शिक्षक कर रहे नहीं हैं? है, अब इतना जितने जानिए। भी शिक्षक संगठन के नेतागण हैं, वो अब अपने आप को सिद्ध करें कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने शिक्षकों के हित में क्या अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। हम लोगों ने तो कर दिया, लेकिन क्या वो नेतागण कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो उनको सोचना चाहिए, करना आज चाहिए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, जैसा कि बघेल जी को आप बराबर सुनते आ रहे हैं, संगठन के लोग या किसी भी जो शिक्षक अपने घरों से बैठकर केवल टीका टिप्पणी कर रहे थे, विगत 6 महीनों में हम लोगों के सारे ईएल, मेडिकल, कैसीएल सब समाप्त हो चुके हैं। ठंडी की छुट्टियां हम लोगों की उस दिल्ली में गुजरी हैं। अपने घर परिवार, बच्चों को, माता पिता, बूढ़े माता पिता को छोड़कर हम लोग उस लड़ाई में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में डेरा डाले थे। 6 महीने में निरंतर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए, आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, और आज प्रत्येक शिक्षक जो वास्तव में नॉन टेट शिक्षक, वो महसूस करता है कि किस तरह हम तीनों लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि आप सुरक्षित रहें, आपका मनोबल हाई रहे और आपकी लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ लड़ी जाए। ये सब जानते हैं। और आज जो कुछ भी हम कह रहे हैं, जो कुछ भी, हम लोग भी कतई इस परिणाम के पक्ष में नहीं है। हमारे साथ संतुष्ट नहीं अन्याय है, हुआ है, संतुष्ट नहीं है। घोर अन्याय हुआ है, लेकिन फिर भी हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं। आपको 1 साल चांस मिला है, 12 महीने का चांस मिला है। 12 महीने का सेवा काल के दौरान ही ये आज से लगभग 2.5 साल का चांस है। हम अपने रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल। और जो शिक्षक पढ़कर पास होना चाहते हैं, वो पीछे भी बैठे थे, उनको 4-5 अटेम्प्ट मिला है। उन शिक्षकों से पूछिए, सैकड़ों शिक्षक फोन करके 30% लोग पास कर चुके हैं। कहीं हम लोगों ने मना किया तो करते हैं। हमने कभी परीक्षा देने से, देखिए, हाँ। परीक्षा देने से लीगल टीम ने कभी भी अपने किसी भी लाइव सेशन में नहीं मना किया है, और आपको हमेशा कहा है कि वो आपका निर्णय, व्यक्तिगत नितान निर्णय है। और आपको बता दूं, आज जो कोर्ट का आदेश आया है, वो विभागीय टेट परीक्षा के लिए स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही है, कह रही है कि आपको आप चार्ट दीजिए ऑप्शन। 1 मिनट रोकिए। हाँ। बघेल जी ने इसके पहले आपको आदेश सुनाया होगा। हाँ। और बघेल जी ने कहा कुछ पॉजिटिव चीज है, शायद आप लोग नोट नहीं किए होंगे, उस समय हम मोबाइल में कुछ देख रहे थे। बघेल जी ने पढ़ के सुनाया आपको। हाँ। पिछले आदेश में प्रेशर नहीं था प्रदेश सरकार को विभागीय माने टेट कराने का, और इस आदेश में 2 बार 6 महीने का 6 महीने पे 2 बार, और टीचर शब्द है। हाँ, ये आप ध्यान दीजिए। टीचर शब्द है कि इसमें- इन टीचरों को 6 महीने इनको पे पूरा अवसर दिया जाए। टेट की अवसर दिया जाए, यानी स्पेशल टीचर कराने का आपको एक रास्ता मिला हाँ। है इस आदेश से। इस 35 में लिखा है हाँ। कि it is endeavor for the state government and the local competent that to ensure to periodically conduct a TET examination having periodically a time frame of 6 months or twice in a year, and compliance that all teachers should be covered by this examination. ये पॉजिटिव चीज कोई नहीं है। ये कोई नहीं बता कि उन्होंने ये मतलब कोई- ये कहा है जितने 6 सोशल महीने की मीडिया के गैप में सुरमा हैं, टीचर के लिए परीक्षा। जो शिक्षक अब- इसमें है, मतलब जो शिक्षक हाँ, ये जो एस्पिरेंट के लिए नहीं है। हाँ। वो जो नई भर्तियों के लिए टीचर शब्द टीचर जुड़ा है। वो बच्चे उनके लिए नहीं है। ये टीचर के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही तय की गई कि आप जो, इनके लिए ये जो एक तरह से प्रभावित है। हाँ, जैसे तमिलनाडु ने कहा कि 3,48,000 टीचर है, हम हाँ। टेट कैसे, तो अब ये जैसे कि 3 साल में एक बार यूपी टेट अब होने जा रहा है, 2022-23 का, वो मेरे ख्याल 4 साल हो गया, 4 साल में होने जा रहा है। 21। अब वो क्या है, वो यूपी टेट का एग्जामिनेशन वास्तव में सबके लिए है, लेकिन अब वो स्पेशल टेट जो कराने की बात कर रहे हैं विभागीय, और वो जिम्मेदारी तय कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट पे कि आप ये तय करिए कि कैसे आपके सारे टीचर नॉन टेट कवर्ड हो जाएंगे। और नहीं होते तो उसके लिए भी हम लोग न्यायिक। हाँ, अब देखिए, अब इनकी जवाबदेही तय हो गई है। अब इनको किसी तरह से वो कंप्लायंस कराना है और सबको सुनिश्चित कराना है। और मैं एक चीज और है, मैं फिर आज विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी को धन्यवाद दूंगा
आज हम तीनों लोगों से फिर बात करके उन्होंने कहा हाँ कि आप लोगों को मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, आपके कार्यों की, आप लोग लगे रहिए और हम खुद प्रयास करके प्रधानमंत्री जी और हाँ वो बोला उनसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से बात करें। आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना लड़ेंगे पूरे अपने देश के शिक्षकों के लिए। 10:30 बजे आदेश का प्रोनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि कोर्ट में तो वैसे तो काज लिस्ट के हिसाब से ही प्रोनाउंसमेंट होता है, 1501 नंबर पे था, लेकिन जज साहब ने प्रोनाउंसमेंट पहले ही कर दिया। कुछ बड़े बड़े उस समय ही हमारे ख्याल से विधायक जी का फोन आ गया, हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग पे थे और उन्होंने कहा गोयल जी से बात करके उन्होंने कह दिया ऐसी स्थिति है और बिल्कुल आपने तो कुछ गेन किया है, आपने बधाई दिया कि बड़े बड़े ज्ञानी जो सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानी बनते हैं वो 2:30 बजे तक लिख रहे थे, कभी सुनवाई नहीं हुई है और कोर्ट 1 बजे तक चला, उसके बाद कोर्ट एडजर्न कर दिया गया। वैसे भी इस समय कोर्ट थोड़ा सा वर्चुअली चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से आप ड्राफ्टिंग करिए, हम मिलेंगे और आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी न गई है न जाएगी। अब तो सरकार की फुल इन्वॉल्वमेंट तय की जाएगी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और हम पूरा ओपन इसके लिए संघर्ष करेंगे, पूरा ओपन संघर्ष करेंगे। जितनी शिद्दत से लीगल टीम ने लड़ाई लीगल फील्ड में लड़ी है, उससे भी उतनी ही शिद्दत से हम लेजिस्लेचर की लड़ाई अपने जो भी सड़क पर भी लड़ेंगे और आपको निश्चित तौर पर आते रहेंगे। किसी भी शिक्षक को पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपको कुछ मिला है और अब तो गवर्नमेंट की जवाबदेही है कि आपको 2017 के अमेंडमेंट में जो भी 15-16 साल में जानकारी नहीं हुई है उसके कंप्लायंस करने की, आपको कवर्ड करने की अब जवाबदेही आपकी नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट की है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। कुछ लोग कहीं नौकरी नहीं लेने वाली। लीगल टीम के लाइव को भी कमेंट करते हैं, मेरा उनको स्पष्ट संदेश है क्या बताया हमारा लाइव आने का उद्देश्य जो हमारे लाखों लाख शिक्षक अवसाद में गए थे उनको बाहर निकालने का था। हमारा लाइव आने का उद्देश्य अपने शिक्षकों तक सही सूचना पहुंचाने की थी और हमारा लाइव आने का उद्देश्य हमको जो गलत लोग प्रचारित करके हमारे शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं उस मसले को दूर करने की थी। आप सोच लीजिए और वो जारी रहेगी, तो पीड़ा हो होती रहे। और एक सामान्य सभी शिक्षक साथियों से विनम्र निवेदन है, जो हम लोगों से कुछ लोगों के वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, कुछ विचारों को लेकर हमसे दूरी हो सकती है, उनसे एक निवेदन है कि कुछ दिन के लिए आप अपने विचारों की दूरी को टांग दीजिए, पहले सेवा सुरक्षा के लिए आइए मिलकर लड़ते हैं। ये 12 महीने अगर बढ़ा है तो सिर्फ बघेल जी का, अमित जी का, राजेश का नहीं बढ़ा है, वो आपका भी बढ़ा है। जो लीगल टीम से जुड़े हुए थे उन शिक्षक साथियों के प्रयास से सबका बढ़ा है। तो आगे भी जो राहत मिलेगी सबको मिलेगी। हमारी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हमेशा ये समय ये नहीं, आज एकजुट होकर लड़ने का समय है। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े शिक्षक संगठन के नेता हम उनका सम्मान करेंगे और बहुत सकारात्मक तरीके से मिले, मैं नाम नहीं लूंगा, और बड़े बड़े संगठन के नेता मिले और उन्होंने बहुत सकारात्मक तरीके से, मैं उनसे बात अवश्य फोन पर करूंगा, अगर मेरा मैसेज उनको जा रहा है तो मैं उनको जरूर समर्थन मांगेंगे कि आप लोग, और ये खुली लड़ाई है, सब लोग आइए, एक मंच पर आइए, एक मंच, कोई नेता यहाँ नहीं है, सभी मध्य प्रदेश से सीख लीजिए। एक बार शिक्षक हित की लड़ाई सब लोग जीत जाएंगे। शिक्षक जब रहेंगे तभी नेतागिरी रहेगी, अन्यथा कोई नेतागिरी नहीं। तो अपना सब जो भी ईगो का चद्दर है उसको उतार दीजिए, सब लोग आइए मैदान में। कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री, सब बाद में अपना करते रहे राजनीति, लेकिन इस मसले पर सबको एकजुट होकर के, और यहाँ जिले में प्रदेश में करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को दिल्ली में जुटने की जरूरत है। वही हमारा मसला तय होगा, वहीं से हम लोगों को हल मिलेगा और वहीं हमको चाहे 10 दिन 20 दिन 1 महीने हम लोगों को बैठना पड़े, इस तरह की रणनीति लीगल टीम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि आप लीगल तरीके से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग चलेगी। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा, लेजिस्लेचर लेवल पे भी हम अब आज की तिथि से पूरा 100% देकर और जल्द से जल्द आपके लिए अमेंडमेंट की बात हो, आपके लिए उसको कंप्लायंस करने की बात हो, उसके लिए लड़ाई। देखिए अभी हम चैलेंज भी करेंगे तो अभी अमेंडमेंट के वही सारे बिंदु फिर रेफरेंस होंगे, वही सारी चीजें आएंगे, एवरी टीचर वाले सारी बात। तो अभी हम उसके लिए फिर अपने लेजिस्लेचर प्रयास को बिल्कुल लड़ाई के माध्यम से मिलके, और सरकार के पास भी अब पूरी तरीके से ये शिफ्ट हो गई है चीजें, अकाउंटेबिलिटी तय हो गई कि वो खुल के अमेंडमेंट करे, इस पे श्वेत पत्र जारी करे। अगर वो कह रहे दत्ता साहब इट इज नॉट बीइंग रिफर्ड टू द पर्सन, इट इज रिफर्ड टू द टीचर हु एक्चुअली बोर्न बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट,
तो आप उसको क्यों नहीं उसके लिए क्लियर कर रहे हैं? उसमें क्या जा रहा है आपका? अगर आप जान रहे हैं कि इनेक्टमेंट के पहले के टीचरों के लिए नहीं है, ये 23 अगस्त 2010 का बिंदु है, इसके पहले के लिए नहीं है, तो उसको आप एक लाइन जोड़ के उस फ्रेज को आप क्यों, डिस्टिंक्शन फ्रेजोलॉजी को क्यों नहीं इलैबोरेट कर रहे हैं आप? सही बात। अच्छा सोचिए, हम शिक्षकों को भी समझना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि माननीय कोर्ट, माननीय न्यायाधीश नहीं सुन रहे। अगर माननीय कोर्ट ये कह रही है कि ये अमेंडमेंट है, तो सरकार क्यों नहीं खड़ा कर देती? नहीं, ये अमेंडमेंट कोर्ट मजबूर है, कोर्ट मजबूर नहीं है। जज साहब ने उस दिन स्पष्ट कहा कि 2017 के प्रोविजन को आप लोग क्यों चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो हमको तो हर स्तर पर जाना है, हर बिंदु पर बात करनी है। हम कह रहे हैं कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस बात को आकर के हम शिक्षकों के भले के लिए क्यों नहीं कह देते कि आरटी एक्ट के पहले के शिक्षकों पर रेट्रोस्पेक्टिवली ये लागू नहीं होगा। हाँ, बस उनको वही कहना। और साथ ही अभी मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठन, जिनका कि उसमें से कई शिक्षक संगठन साथियों ने रिव्यू में भी अपनी रीड दायर की थी, वो लोग अलग अलग रीड भले दायर किए, लेकिन वहां संयुक्त मोर्चा के तले एक बैनर तले हैं। मध्य प्रदेश में एक बैनर तले हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है? क्या वो पूरे देश में नहीं हो सकता है? क्या शिक्षक संगठन का अपना खुद का अस्तित्व या अपना खुद का अस्तित्व शिक्षक अस्तित्व से बड़ा हो गया है? क्या शिक्षक संगठन शिक्षक हितों से बड़ा हो गया है? क्या कुछ दिन के लिए हम शिक्षक संगठन के अपेक्षा शिक्षक हितों की बचाव की लड़ाई को महत्व, आंदोलन को महत्व नहीं दे सकते हैं? तो आज ये लीगल टीम, ये जान लीजिए, एक संदेश भी है देश के तमाम हमारे सम्मानित शिक्षक संगठन, सम्मानित शिक्षक पदाधिकारी सुन ले, ये लीगल टीम, ये 3 लोगों की आवाज, देश के लाखों लाख शिक्षकों के, नॉन टेट शिक्षकों की आवाज, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं उन शिक्षकों की तरफ से कि न्यायिक लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन इस सड़क की लड़ाई में आप एक आइए, और बार बार हम लोग कह रहे हैं आप एक आइए, वरना उसके लिए भी अगर हम ही लोग को आना पड़ेगा तो देश का लाखों लाख नॉन टेट शिक्षक अपनी लड़ाई के लिए सड़क पर आएगा। यह समय है, गोल्डन चांस है कि आप लोग आइए, नेतृत्व करिए, उस अवसर को भुनाइए, और नहीं वो भी अवसर। अब जैसे मध्य प्रदेश ने 16 जून से तालाबंदी का आह्वान कर दिया। मध्य प्रदेश में 16 जून से सारे संगठनों ने तालाबंदी किया। हम भी करवाएंगे, आप बिल्कुल करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के भी हमारे सम्मानित शिक्षक संगठन आप सभी लोग कोलैबोरेट करिए, बिल्कुल करिए। अगर कोई आप लोग बैठ जाइए, एक साथ बैठिए, विनम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है कि एक साथ बैठिए, क्योंकि शिक्षक अस्तित्व का मामला है। एक साथ बैठकर थोड़े दिन के लिए अपने व्यक्तिगत अपने ईगो को आगे रख दे, आड़ में रख। और सबसे बड़ी बात शिक्षक साथियों, शिक्षक नेता जो है वो शिक्षकों से है, न कि वो खुद से है। तो आप लोग उनसे कहिए कि अपने नेता से कहिए कि सब लोग एक मंच पर आए। बिल्कुल। आप सभी शिक्षक साथी कहिए। और हम लोग अपील कर रहे हैं, हम लोग खुद फोन करके बात करेंगे, कहेंगे, लेकिन आप शिक्षक साथी अपने जो भी संगठन से जुड़े हैं उनसे अपील करिए, सब लोग एक मंच पर। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमने इस लड़ाई में अपना सब कुछ दिया है और हमने कुछ इसमें रिटेन किया है। अभी हमारी लड़ाई का रिटेन ये है कि हमने 1 साल अपने संघर्ष के लिए और मांगा है, वो संघर्ष के लिए समय मिला है। हम लीगल तरीके से इस लड़ाई के लिए, अब वो आप तय करेंगे क्यूरेटिव के लिए, संवैधानिक पीठ के लिए हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आप पे हम छोड़ते हैं, वो आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ साथ आज की तिथि से ही लीगल टीम लेजिस्लेचर लड़ाई के लिए लग गई, ठीक है, हम उसके लिए पूरी तरीके से लग गए हैं। आपको जिस तरीके से हमने रिव्यू से यहां तक हम लाए हैं, लेजिस्लेचर में हम वास्तव में शिक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री से मिलकर अमेंडमेंट के लिए अपना पूरा प्रयास झोंक देंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और जो भी हमारे संगठन है, सम्मानित जो भी प्रदेश अध्यक्ष है, हमसे बड़े हैं, अग्रज हैं, हम आपके सामने एक अनुज हैं, तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए, साथ में आइए और खुल के, बिल्कुल मन से मलिनता निकाल के, अहंकार निकाल के, शिक्षक से संगठन है, संगठन शिक्षक नहीं है, इस भाव को लेकर अब तो अस्तित्व की लड़ाई है। अब चूके तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। बिल्कुल आइए, और कोई परेशान होने वाली बात नहीं, कोई बैनर न कोई वो, केवल सब लोग शिक्षक हित के लिए एक साथ आए। हम लोगों ने पहले से भी मनसा बनाया था, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, न तो संगठन से हमारा कोई मतलब है कि हम कोई संगठन बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि शिक्षकों से लड़ाई के लिए हम लोग
तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। बाकी देश के प्रत्येक नॉन टेट शिक्षकों के की आवाज लीगल टीम है, रहेगी। और एक कहावत जो लड़ाई अभी हमारी जारी है। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पे लिखते हैं। जब तक हम लोग अपने इस जो लड़ाई का उद्देश्य लेकर चले हैं उसको पूरा नहीं कर लेते हैं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कई हमने लोगों ने जो कहा हमारे ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान वो अभी है, वो हैं, उस पे हम लोग लग गए हैं। और जो शिक्षक साथी ये कह रहे थे कि समय आपके लिए 1 साल समय और मिल गया है, हमें प्लानिंग के लिए समय मिल गया, हम लोग प्लानिंग भी कहेंगे। साथ ही इस निवेदन के साथ इस लाइव से हम लोग जाएंगे कि आपसे जो वादा किया गया था इन 6 महीनों में लीगल टीम एक दिन चैन से सोए भाई जो है, एक दिन हम लोग चैन से सोए नहीं है। पूरे तन मन से, पूरे समर्पण के साथ अपने परिवार को भूलकर 25 लाख शिक्षकों को अपना परिवार मानकर, चाहे तपती कड़कती ठंड हो, तपती धूप हो, कुछ भी हो, हम लोग डटे रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज आपको कुछ राहत मिली है और आगे भी पूरी राहत मिलेगी। उस जज्बे, उस उत्साह के साथ है। और किसी भी शिक्षक से निवेदन है कि ना वो हताश होंगे, ना निराश होंगे, ना ही रोएंगे। जो भी हमारे शिक्षक साथी आज फोन किए थे उनसे कहूंगा कि रोना नहीं है, हम लोग भी हैं। हमेशा रास्ता हमें अच्छा मिला। आपके साथ 25 लाख का परिवार है। हाँ, आज तक 25 लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है, तो ये तो बहुत ही रेयर हो गया 25 लाख पूरे भारत के साथ अन्याय हो जाए। नहीं होगा, सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी, सामने आएगी। अब देखिए आने वाली है, वो अमेंडमेंट के लिए आएगी। हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। कोई आपकी नौकरी नहीं खड़ा होकर कि नहीं होने वाला है काम, वो सबसे आसान चीज है। सबसे आसान सोशल मीडिया में लिख दे नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना। वो बात इतनी जल्दबाजी थी लोगों को कि इस लड़ाई को लेकर कि वो बिना पुष्टि किए अधिकारी को लिख दिए कि 1 सितंबर 2025 का आदेश जो है उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। बताइए क्या हम आप सही जानकारी कम से कम ब्रॉडकास्ट करें। इतने सारे शिक्षकों का स्वास्थ्य का मामला है, इतनी जल्दी आपको मची हुई है। मतलब उनका यह है कि लीगल टीम किसी तरीके से फेल्योर हो जाए, भले वो 25 लाख शिक्षकों की नौकरी दांव पे लग जाए। हाँ, वो यही इंतजार वो चले जाए, ये हार जाए। हाँ। इस तरीके की कितनी संकीर्ण विचारधारा और संकीर्ण उनकी भावना है। प्रभु उनका भला करे। लेकिन बहुत ही वास्तव में ऐसे लोग, वही तो हमने कहा ना कि अगर आपको मुझे कुछ बड़ा हम लोगों से लेकर कुछ वैचारिक मतभेद है, भैया पूरे जीवन में बचे रहेंगे, तमाम मुद्दे रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे आइए एकजुट होकर लड़कर पहले अपनी नौकरी को बचा लिया जाए। नहीं तो फिर वही हुआ कि आपस के लड़ाई में मार ले जाए। आप तो कह रहे हैं कि पूरी लीगल टीम, अगर आज जैसे बात कह रहे हैं एक लॉजिकल बात, अगर 25 लाख शिक्षकों की नौकरी बच जाती है और पूरी लीगल टीम आज हम लोग फेल्योर हो जाते हैं, हमको हमें 3 लोग हमको स्वीकार था, हमको हार भी स्वीकार थी, लेकिन उस कीमत पे कि हमारे 25 शिक्षकों की नौकरी बच जाती। लेकिन ये किस तरीके की बहुत ही इरेशनल लॉजिक है कि आप सोच रहे हैं कि दांव पे भी लग जाए, हार भी जाए, और हमको शिक्षकों की नौकरी से ज्यादा ये मंजूर है कि ये लीगल टीम हार जाए। आप सोचिए कितना, मतलब हम बहुत कोफ्त होता है इस बात पे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो एक ही टीचर की नौकरी इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं और रहेगी और हमेशा रहेगी। और आपको यहाँ से तीनों लोग श्योर कर रहे हैं आज जब आप की नौकरी नहीं वही कह रहे बघेल जी, जब स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 2025 से और 9 महीने बीत गए, तब आपके पास 2 साल था और आज 9 महीने बाद 2.5 साल है। तो घटा है कि बढ़ा है? तो आप बहुत सारे साथी ऐसे हैं भाई, ठीक है, अब इसको लड़ेंगे। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट और अच्छी चीजें जो बताया गया ना, भी आदेश फिल्टर होकर के अच्छी चीजें हमारे फेवर में आई, चीजें आई हैं। वो चीजें तो आपको बताई गई। संगठनों को, लोगों को है कि प्रदेश सरकारों और केंद्रीय सरकारों पर, प्रदेश सरकारों को दबाव बना के जो टेट के माध्यम से जैसा किया उसमें इन सर्विस, उसके माध्यम से, और सेंट्रल में संशोधन के। इसलिए आप सभी शिक्षक साथी हताश न हो, निराश न हो। हमें लगता है ऑप्शन अभी अवेलेबल है और ऑप्शन से आप आच्छादित होंगे। अब सरकारों की जिम्मेदारी तय हो गई है कोर्ट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाए और पूरी तरीके से कोर्ट ने कह दिया ये उन्हीं के अमेंडमेंट के नाते आपको ये दिक्कत हो रही है, वो क्लियर करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लायंस कराएगी कि उसके जितने भी टीचर अफेक्टेड हैं उनको इंश्योर कराना कि वो इस ऑर्डर का कंटेम्प्ट ग्राउंड पे कंप्लायंस करें। तो दोनों तरीकों से आपको फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं हो। एक नॉन टेट टीचर को जितनी पीड़ा होगी, आप सोच सकते हैं हम तीनों को कितनी पीड़ा होगी। किस तरह अपने दर्द और पीड़ा को हम लोग अंदर छुपा कर ये चेहरे लेकर आपके सामने बैठते हैं
कि नहीं आपके चेहरों पे मुस्कान हो। सोचिए आप जो बाहर समर्थक या पीड़ित है और जो ग्राउंड में खेल रहा है उसको कितनी पीड़ा होगी, कितने ईमानदारी से, कितने समर्पण से, कितने लगन से, तन्मयता से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए जो लोगों हम को लोग लग रहा होगा कि हम अभी यहाँ बीसीओ शिक्षक मिले, देखकर रुक गए, मिलने चले आए, तो वो सब आज भी सब सकारात्मक हैं, सब सराहना कर रहे हैं। और कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग पहले भी कहे थे कि कहने नकारात्मकता वाले पर ध्यान नहीं 2-4% देंगे, लोग ही हैं, हम लोग अच्छे से अपने वो काम में वास्तव में आगे बढ़ेंगे व्यक्तिवादिता और के फिर शिकार बढ़ेंगे। हैं। हाँ, व्यक्तिवादिता के शिकार कोई हैं। वो नहीं है। और हम लोगों ने जो क्रिस्टल क्लियर व्यवस्था के तहत अपनी चीजों को शुरू किया था, वो हम लोग इस लड़ाई को जीत करके उस व्यवस्था को हम लोग आपको बता करके कि एक व्यवस्था हम लोगों ने विजय हासिल कर ली, और ऐसे कर ली सबके मुंह पर तमाचा हो। एकदम साथियों, तो फिर इस लाइव सेशन को आज हम लोग यही करते हैं और इस परिणाम को लेकर निगेटिव न हो, इसमें आगे की लड़ाई को हम लोग समय लड़ेंगे। मिला है और लेजिस्लेचर लीगल दोनों तरीके से हम इसको लड़ेंगे। आगे भी आप हमको जैसा कहेंगे लीगल तरीके में फर्दर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उस पे हमारे पास वो इंटैक्ट है, आप बताएंगे तो आप सब लोग कह रहे थे कि रिव्यू नहीं सुना जाएगा, हाँ। सुना गया। आज हम लोग यहाँ हैं, तो अभी हम लोग के कांटेक्ट, अब तो हम लोगों को लड़ने की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में हो गई, किस तरह से लड़ाई की और जाए। कई चीजें हम लोग बताए थे कि हम लोग की कुछ और भी चीजें चल रही हैं न्यायपालिका में है, जिसको हम लोग नहीं बताए। अभी अनवेल नहीं किया जाएगा। हाँ, वो चीजें हमारी चल रही हैं, कुछ अभी आपकी चीजें लड़ाई हमारी बनी हुई है, कुछ चीजें चल रही हैं। एक केवल वो आया है हाँ, निर्णय। जिसको हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ लड़ाइयाँ चीजें सामने आए- ऐसे कुछ आएंगी, ऐसे कुछ पॉइंट्स चीजें हैं आएंगी, वो हम अभी कर रहे काउंटर। हाँ आएंगी, लेकिन उसी के साथ आज का बिल्कुल, लाइव सेशन बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। एकदम फिर से निश्चिंत रहें। सबकी सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लिए हैं, तो कर रहे हैं, करेंगे और अंतिम दम तक करेंगे। मैं फिर कायम एक हूं। वादा करिए हमसे, आप हम तीनों से एक वादा, कोई भी नकारात्मक नहीं होगा, कोई निराश हाँ। नहीं होगा। कम से कम कोई जो आप अपने विश्वास रखते हैं परिवार के लीगल लिए टीम में। क्या होता है, देखिए संघर्ष का एक बड़ा पहलू होता है कि लड़ाई के अंतिम जहां पर जीत मिलनी हो तो उसके पहले ही बहुत सारे लोग होस्टाइल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो देखिए हार मानना और हार जाना दोनों में अंतर है। हम न हार माने हैं न हारे हैं। तो संघर्ष के अंतिम पायदान तक जब तक जीत नहीं मिल जाती वो बिल्कुल मिलेगी। आपको हिम्मत नहीं हारना, होस्टाइल आप तबीयत अगर नहीं खराब आप करनी है। तबीयत मत खराब करिए। 25 लाख का परिवार अगर है, आप कुछ नहीं गलत होगा। अच्छे से अपनी लाइफ को जीने के लिए तैयार हैं तो आपको हर स्तर की सफलता मिलेगी। निराश होंगे तो कुछ नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। और जिस तरह हम लोगों ने देश के बड़े से बड़े काउंसिल को खड़ा करके पूरे देश को दिखा दिया, उसी तरह लेजिस्लेचर में भी है। हाँ दिखाया जाएगा, बड़े बड़े जो है दिखाया जाएगा। मिलकर देश की और राजधानी आपके लिए लाखों लाएंगे। लाख शिक्षकों से पटेगी। हाँ, आप आएंगे क्योंकि आपके अस्तित्व की लड़ाई है। इसीलिए एक मौका आप सभी सम्मानित शिक्षकों से इस निवेदन के साथ लाइव समाप्त किया जाएगा कि आप अपने अपने शिक्षक संगठनों से जरूर निवेदन हाँ, करिए बिल्कुल। कि वो क्योंकि लीगल टीम सभी अब संगठनों का एक मंच समावेश पे है। आए। हाँ, एक अब मंच पे अब आए। आप एक मंच पे आइए। आइए, अब ये बहुत जरूरी है। अब हम चूंकि कोर्ट ने भी सरकार की जवाबदेही तय कर दी है तो अब हमको वहां पर अपनी लड़ाई को शिफ्ट करना है। लीगल तरीके से हमारी लड़ाई चलेगी ही, थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होती है, उस टाइम को यूज करेंगे हम लेजिस्लेचर प्रयासों में। ठीक है, क्यूरेटिव चीजें हैं, वो थोड़ा समय लगता है 2-4 महीने, लेकिन उस महीने में बैठेंगे नहीं। लेजिस्लेचर में हमारा जो भी है कि आने वाले मानसून सत्र के पहले हम अपने जो भी जवाबदेह मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री से मिलकर इसके बारे में 25 लाख शिक्षकों के बारे में अतिशीघ्र उनके लिए अमेंडमेंट का प्रस्ताव लाने के लिए पूरी तरीके से एक निर्णायक बात कर लें मानसून मानसून सत्र के पहले। हाँ, ये आप फोकस। निश्चिंत रहिए। एक फोकस जो आपने कहा विधायी उपाय के लिए, हाँ। जो है जो विधायी उपाय है, जो सभी संगठनों को मिलकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना है कि वो मानसून सत्र के पहले हाँ वो अमेंडमेंट बिल लाए। बिल्कुल। और संगठनों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। लीगल टीम ने पूरे देश के शिक्षकों को जगा दिया है, सब जगह हर जिले में एक आह्वान पे खड़े हो जाएंगे। बस आप लोग आइए और इस अमेंडमेंट बिल के लिए अपने व्यक्तिगत हित को, संगठनात्मक पहले हित को तो जगाएं। अपने हर जिले में 1 या 2 सांसद हैं, उनको पकड़िए। हाँ, उनको डेरा डालो, डेरा डालो, 545 डेरा डालो, घेरा डालो है, उनको पकड़ना। और एक साथ और वो जो 250 राज्यसभा में। हाँ, और जो हमारे नॉन टेट शिक्षक साथी हैं, आप लोग भी जान लीजिए,
आज ये हम लोगों के साथ आपके सीनियर शिक्षकों के ऊपर ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है सेवा से बाहर निकालने के लिए। कल को यही नेप का लगेगा जब उसमें स्पष्ट है प्रत्येक वर्ष का उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट भी नहीं, आपके साथ साथ परीक्षा भी है, कि उनकी योग्यता बनी है कि नहीं, गुणवत्ता शिक्षक लायक है कि नहीं, एनईपी में है, प्रोडक्टिविटी है। प्रत्येक वर्ष एनईपी में है कि प्रत्येक वर्ष शिक्षक की परीक्षा ली जाए कि वो शिक्षण गुणवत्ता उनके अंदर है कि नहीं है। तो आप सोचिए वो भी सबके ऊपर आ सकता है, इसलिए यही समय है, इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़िए और ये समस्या को समूल नाश करने में हमारा साथ दीजिए। तो आप सभी लोग जितने भी शिक्षक साथी जुड़े, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और हमारी लीगल टीम लड़ाई जारी है, आप इसी तरह से संघर्ष जारी है, सहयोग और हम किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हम लोग को जितना है 100% हम लोग अपना देंगे और आपके लिए जीत खींच के लाएंगे। अंतिम लड़ाई तक हम जीतेंगे खींच के लाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, नमस्कार।